ओम शांति। 18 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति स्वतः रहती है। देहाभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, ज्ञान अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं, दिन और रात। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। ज्ञान है दिन का, रात है अज्ञान, यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है और अज्ञान किसको कहा जाता है, यह है बेहद की बातें। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, अज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि है वो पूजा की सामग्री, क्योंकि मंदिर में जाते हैं, घंटा घड़ियाल बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो ये सब क्या है, फूल आदि चढ़ाते हैं, पूजा की सामग्री। तुम जानते हो यह सब यादगारें हैं, मंदिर आदि सब हमारी ही यादगारें है। उनकी जीवन कहानी क्या है वह तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। जरूर होने का है और कोई भी समय हो सकता है, कोई तिथि तारीख फिक्स नहीं है। और वो नजारे तो हम देख ही रहे हैं। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है, अनेक कुदरती आपदाएं होती है। यह तो लिख देना चाहिए, यह गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे।
अभी दोनों चल रहा है, गृह युद्ध भी चल रहा है और कुदरती आपदाएं भी हो रही है। तो लैंड अभी सब जगह हम देख रहे हैं, यहाँ उत्तराखंड और उत्तरांचल हिमालय के साइड, तो कैसे सब नीचे आ रहा है, लोग मर रहे हैं और गृह युद्ध भी शुरू हो गया है। हम समाचार, देश और दुनिया का समाचार सुनते हैं ना, तो उन समाचारों में पता पड़ता है, तो ये सब विनाश की तैयारियां हो रही है। यह तो ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटी सब आने वाली है, विनाश में भी मदद करेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज विनाश में नई दुनिया लाने में मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सफाई नेचुरल कैलेमिटीज से होगी। नेचुरल कैलेमिटीज का काम क्या है? सफाई करना। बाढ़ आई, सब बह के चला गया, अर्थक्वेक हुआ, ऊपर से नीचे होने लगा, इसलिए सब होगा दीदी। हाँ, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की, सब होगा। इन द्वारा ही विनाश होने का है, नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा ही होगा। भारत में तो खास नेचुरल कैलेमिटी ले कुदरती आपदाएं और गृह युद्ध, इन दो के द्वारा विनाश होगा भारत के अंदर ज्यादा। अणु परमाणु बम से नहीं, क्योंकि भारत अविनाशी भूमि है और भारत सचखंड सत्युग था, इसलिए इसमें केमिकल्स वाली धरनी नहीं होगी। बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है, नहीं तो सत्युग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे, जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे, सब कपड़े धोए जाएंगे, माना होलसेल में मौतें होंगी। यह बेहद की बड़ी मशीनरी है जिसमें सब कुछ एक साथ होगा। गाया जाता है मूत पलिती कपड़ धोए, इन कपड़ों की बात नहीं, यह है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बापा कर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहां जहां भक्ति यज्ञ आदि होते हैं, वहां जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो। तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुन रहे हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है, कितनी समझ मिलती है।
इतनी समझ मिलती और हम उस समझ से इतने समझदार बन जाते जो भविष्य नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। इतना बाबा हमें समझदार बनाते हैं जो हम मालिक बन करके राज्य करते हैं। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानती। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आप को जानो, राजयोग के द्वार खुला, वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना करता कराता हूँ, करण करावन हार हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करण करावन हार तो जरूर सम्मुख हो कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा शरीर बगैर कुछ भी नहीं कर सकती है।
बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करते हैं। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं इसमें प्रेरणा की तो इसमें कोई बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? अगर प्रेरणा से बाबा सब कुछ करता तो शिव जयंती नहीं मनाते। ये तो शिव बाबा का अवतरण होता है तो शिव जयंती मनाते हैं। प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावनहार है, आकर के रास्ता बताती है, कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाए? बाबा को मुख का आधार तो चाहिए। ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं, ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सत्युग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। यह बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं यह प्राय लोप हो जाता है, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए वहां ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, क्योंकि वहां हम ज्ञान की प्रारब्ध भोगते हैं। ज्ञान की जरूरत तब पड़ती है जब आत्मा विकारी तमोप्रधान बनना शुरू होती है, और एकदम जाकर के आत्मा तमोप्रधान बन गई फिर बाबा नीचे आते हैं। जब आत्मा को कुछ नहीं है आत्मा के अंदर और आत्मा की तड़प बहुत है, आत्मा बहुत दुखी विकारी बन जाती है, तब बाबा आते हैं ज्ञान देने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति को पानी की प्यास लगी हो और उस समय उसको पानी देवे तो उसकी वैल्यू होती है। अगर प्यास नहीं और हम उसके सामने पानी का गिलास रख देंगे तो वो देखता रहेगा। ऐसे ही आत्मा भी जब बहुत दुखी हो जाती है, विकारी बन जाती है, जब उसकी सुख की तड़पन बढ़ जाती है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सच्ची खुशी चाहिए, तब बाबा करके ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही शांति, खुशी और सुख मिलता है। और जब उसकी प्यास होती है उस समय उसको ये सब मिलता है तो उसकी वैल्यू भी होती है। और आत्मा उस ज्ञान को पी करके अर्थात धारण करके अपनी आत्मा को तृप्त भी करती है।
इसलिए बाबा कलयुग के अंत में आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से आत्मा की प्यास बुझती है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार है। सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध, यह बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता। बाप कहते हैं यह प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं, जो ज्ञान की दरकार रहे। यह भी समझने समझाने की बातें है, फट से कोई समझ नहीं सकती। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने लिए। भक्ति के बाद है सदगति, या विनाश भी होगा जरूर। आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही है थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। सोचो, इतनी करोड़ों पॉपुलेशन में से सिर्फ बाबा को 9 लाख चाहिए, त्रेतांत तक सिर्फ 33 करोड़ चाहिए, तो कितनी छटनी होगी। तब जाकर के त्रेतांत तक के 33 करोड़ देवताएं निकलेंगे। और इसीलिए ही तो ब्राह्मण बच्चों के सामने भी वो परीक्षाएं आती है, तो परीक्षा से ही तो पास होंगे। चटनी ऐसे होगी। कहते ना झाड़ हिलेगा, अंत में कितनी बार झाड़ हिला, और कितने ब्राह्मण जो संशय बुद्धि बने वो बाबा को छोड़कर चले गए। इसलिए हमारी बुद्धि को इतना बाबा से, बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जोड़ करके रखना है। जो कैसी भी बातें आए, परीक्षाएं आए, लेकिन बाबा से कनेक्शन जुड़े, टूटे नहीं। ऐसा फेविकॉल बाबा से लगा देना है जो आत्मा बाबा से अलग नहीं हुए। अभी तो बहुत तूफान आएंगे, बहुत प्रकार के तूफान आएंगे। उस समय हम अपने को टिका पाए। जैसे आंधी तूफान आता है तो कितने सारे झाड़ पेड़ जमीन से निकल जाते हैं मूल सहित, और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना वो बचे रहे। क्यों? मोल्ड हो जाते हैं। तो बाबा के साथ जिनका बुद्धि योग होगा वो जमीन से चिपके हुए होते हैं। हमारा भी बुद्धि योग बाबा से जुड़ा हुआ होगा, बीज से जुड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं। अगर बीज से कनेक्शन टूट गया तो वो निकल जाएगा, तो फिर और बह जाएगा, आंधी तूफान उड़ जाएगा। हमारे सामने भी परिस्थितियां अलग अलग प्रकार से आएंगी, लेकिन हमें भी बीज से कनेक्शन रखना।
आत्मा बीज से कनेक्शन रखेगी तो टिक पाएगी, और उसके लिए हमारी बुद्धि को श्रीमत पर चलाना। जितना बुद्धि श्रीमत रूपी हाथ पकड़ करके रखेगी, बाबा का हाथ पकड़ना माना श्रीमत रूपी हाथ पकड़ना, तो उतना हम मजबूत रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे आंधी तूफान आएंगे हर ब्राह्मण आत्मा के जीवन में, नहीं तो हम पास कैसे होंगे? हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम कितने पावरफुल हैं? ऐसे थोड़ी बाबा घर ले जाएगा या दुनिया में ले जाएगा। ऐसे ठोक ठोक करके देखेगा, पक्का है, पक्का है। इसलिए हमें पक्का बनना है। श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है, माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े ते बड़ी चोट है काम बेकार की। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही है विकार पर, विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएगी परंतु पवित्र रहेगी, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अलफ को याद करो बस, परंतु माया वह भी करने नहीं देती, मेहनत लगती है। याद करने में, अपनी बुद्धि को याद में स्थिर करने में भी मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है, देहाभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए,
आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो, प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान न रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही न रहे, नहीं जितना योगी बनते जाएंगे कर्म इंद्रिया शांत होती जाएगी। जितना योगी बनते जाएंगे कर्म इंद्रिया शांत होती जाएगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रिया चंचल होती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्म इंद्रिया शांत होती जाएगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं, योग से नहीं। वह तो हठयोग हो गया ना, तुमको तो योग से काम लेना है। ये 2-3 लाइन में बाबा ने बहुत कुछ बताया कि योगी बनते जाएंगे कर्म इंद्रिया शांत होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा सर्वशक्तिवान से कनेक्शन होता है। हम सर्वशक्तिवान से योग लगाते हैं जिससे आत्मा में शक्ति आती है पवित्रता को धारण करने की। कर्म इंद्रियों को शांत करने की शक्ति योग से मिलती है। और जब योग से मिलती है शक्ति, तो वो शक्ति हमारे शरीर को भी पवित्र बनाती है। आत्मा को तो पवित्र बनाती ही है, लेकिन शरीर को भी पवित्र बनाती है। इसलिए बाबा कहता है तुमको तो योग से काम लेना है। हर काम योग से संभव हो सकता है। पहले सुना था ना कि कोई भी बात आती थी यज्ञ के सामने तो बड़ी दादी क्या करती थी, अखंड योग के प्रोग्राम बना लेती थी। तो वो योग के वाइब्रेशन वो यज्ञ को निर्विघ्न बना देते थे। तो दादी हमेशा यज्ञ के सामने आई हुई परिस्थितियां या पेपर या बातों को योग के द्वारा निर्विघ्न बना देती थी। तो बाबा कहता है तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो कर्मेंद्रियों को? जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रिया शांत हो जाएगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते। मेहनत कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। फिर कुमारी के आगे अधर लग जाएगा, माना आधी कुमारी। युगल भी क्यों बने, इसमें भी तो नाम रूप का नशा चढ़ता है। यह भी मूर्खता है।
युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, वो योग बल चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। अधर कुमारी का ख्याल भी क्यों करना चाहिए कि हम गंधर्वी विवाह करेंगे? बाबा कहते हैं वो ख्याल भी नहीं करना है। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, फिर आपको दो की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, तो आप बंध जाएंगे। फिर स्वभाव संस्कार की खिटपिट चलती रहेगी। फिर हिम्मत भी चाहिए पवित्र रहने की, तो क्यों बोझ उठाए। इससे तो बाबा ने कहा ना कुमारी रहना अच्छा है, कुमार या कुमारी रहना अच्छा है। दो से द्वैत तो आ जाता है। जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, वो तो बंधन हो जाएगा। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। फिर आप नहीं निकल सकते सेवा में, आपको रहेगा भाई उसका ध्यान रखना है। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए तो बहुत सहज है, स्टूडेंट लाइफ, पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है, दृढ़ प्रतिज्ञा। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बने हुए हैं। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं मुझे याद करो, और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने बिगर मुक्ति धाम में जा नहीं सकेंगे। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। जरमुई जगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है।
बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा है दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। जरमुई जगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान है मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमान जहां भी रहता है ना उपराम रहता है, समझता है। मैं तो यहाँ थोड़े दिन का मेहमान हूं ना, तो करेगा सब लेकिन उपराम होगा। बुद्धि कहीं भी अटकी लटकी हुई नहीं होगी। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तु ये लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। और आज का हमारा स्वमान है मैं मन बुद्धि से सरेंडर हूं। मैं मन बुद्धि से सरेंडर हूं। अपनी सब जिम्मेवारी बाप को दे दो। वरदान में आया ना मेहमानपन की वृत्ति। अपनी सब जिम्मेवारी बाप को दे दो अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। किसी को जिम्मेवारी दे देते फिर खुद रिलैक्स हो जाते हैं ना, अब ये कार्य ये कर देगा, मैं फ्री। तो ऐसे ही अपनी सारी जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को दे दो, हम फ्री रिलैक्स। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप का है, सब कुछ दे दो। सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है तो कुछ रहा ही नहीं हमारा। मैं भी बाबा की तो फिर और सब क्या कुछ मेरा रहा। मैं भी बाबा की, मेरे सारे संबंध बाबा से, मुझे सब प्राप्तियां बाबा से, मुझे याद भी एक बाबा को करना है, तब मेरा रहा क्या। वैसे तो हम कह देते हैं ना तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। कभी अपने से पूछो वो सब तन मन धन सब बाबा को दिया है, सब बाबा को दे करके खुद ट्रस्टी बने हैं, बोझ सारा बाबा को दे दिया है। हम स्वयं से पूछे कि मैं कहती हूँ मैं गृहस्थी हूँ, मैं प्रवृत्ति मार्ग वाली हूँ, तो बाबा ने तो प्रवृत्ति को पवित्र बना दिया है। ऐसी जो मेरे पीछे
कुछ ना कुछ लंगर लगा हुआ हो, ऐसा नहीं। मैं बाबा की बाबा, मेरा सब कुछ बाबा का, सब बाप में है। दादी की विशेषता ये दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि की वरदान। दादी जी ने अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य और पवित्र रखा। दादी कहती थी हमारी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धिमानों की बुद्धि हमारा बाबा है, उसने हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है। बुद्धि का अभिमान कभी आ नहीं सकता। इसी विशेषता से दादी जी फॉलो फादर करने में नंबर 1 रही। उन्हें दिव्य दृष्टि का जैसे वरदान मिला हुआ था। वे ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन जब भी बाबा के कमरे में जाती तो बाबा उन्हें कोई ना कोई संदेश जरूर देते और वे उसी नशे और निश्चय से कहती कि आज बाबा ने मुझे यह कहा, इस सेवा के लिए बोला, अभी यह करना है अथवा यह नहीं करना है। उनकी ही प्रेरणाओं से पूरे भारत की हर स्टेट में बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बहुत सफल हुए। दादी के बाबा दादी को टचिंग ऐसे देता था जैसे क्लियरली सामने बैठ करके बाबा बोल रहे हैं, करना है नहीं करना है, ये बाबा दादी को टचिंग देता था। सुना है ना एक बार शायद कि दादी कहीं जाने के लिए एकदम तैयार, सामान वामान पैक हो गया और दादी का नियम था बाबा के कमरे में होके फिर सीधा गाड़ी में बैठना। बाबा ने दादी बाबा के कमरे में गए, बाबा ने दादी को टचिंग दिया, नहीं जाना है बच्ची, तुमको नहीं जाना है। दादी ने दूसरे दादी को भेज दिया, दादी नहीं गई। ऐसी क्लियर टचिंग बाबा दादी को देते थे जब बाबा कमरे में जाते थे। संदेशी जो संदेश लाती है ना, उससे भी क्लियर, क्योंकि बुद्धि क्लीन एंड क्लियर थी ना, तो बाबा से टचिंग लेनी है तो हमारी बुद्धि को हमें क्लीन और क्लियर रखना पड़ेगा। तो वो बाबा की टचिंग को हम कैच नहीं कर सकते, और उसके लिए जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि अपनी बुद्धि को कैसा बनाना है, पर चिंतन छोड़ देना है तो अपनी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहे। पर चिंतन छोड़ना है, अपना कल्याण करना है, जिसको जो भी करना है करते रहे, मुझे क्या करना है, उसका काम यही है इसलिए वो यही करेगी। बाबा ने मुझे कौन सा काम बताया है, मुझे कौन सी सेवा करनी है, जिसका जो बिजनेस है वो वही करेंगे, उसको कितना भी उसमें से बाहर लाने की कोशिश करेंगे ना, फिर भी विस्टा के कीड़े को विस्टा ही अच्छा लगता है, इसलिए उनको वही बातें अच्छी लगेगी। ऐसे ही कर्म पसंद आएंगे। बाबा मेरी बुद्धि को शालीन बना करके रखे, मेरे अंदर वो सब बातें नहीं आनी चाहिए। ये अपने आप को बचाना है इन सब बातों से। और बाबा ने आज कहा मुसलधार बरसात होगी, अर्थक्वेक होगा, लेकिन विनाश की तैयारियां भी हो रही है, मुझे अपने आप को तैयार रखना है। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक
एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा सत्य ज्ञान। एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो।